रस्म रिवाज है। बच्चे तो मुझेंगे कि हम क्या करें। बाबा कहेंगे वो साहब भल करो, ये धंधा दौरी भल करो। किसी को भी राजी करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा भी कर लेनी चाहिए। माताओं को तो फायदा हो गया इस बात से। जो माताएं बंधन में है, घर वाले बहुत बंधन डालते हैं, पूजा नहीं करते, यह नहीं करते, तो उनको थोड़ी छूट दे दी। उनको राजी करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा कर लेने में कोई हर्जा नहीं। अंदर में शिव बाबा को याद करते जाओ, बोलो हम पूज्य बन रहे हैं। तो अभी हम पुजारी हैं, इसलिए पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान सबका पूज्य तो एक ही है, और सभी सारी दुनिया में भी पुजारी ही तो है, उनको याद करते हैं। पूज्य देवताएं तो कोई याद नहीं करते। देवताएं सतयुग में होंगे, कलयुग में देवताएं कोई होते नहीं है। अभी सभी पुजारी। उन देवताओं को भी बाप ने पूज्य बनाया है। तो ऐसी ऐसी बातें बता करके कोई को राजी करना पड़ता है। अगर भक्ति छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो बहुत हलचल हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में बाप फिर बताते हैं युक्ति से चलो, हलचल करने वाले मत बनो। गीता में भी बताया है, मनुष्यों की लिखी हुई गीता है कि ऐसी चाल चलना चाहिए जिससे कोई उद्योग के प्राप्त न हो, हमसे कोई विचलित न हो जाए, न हम किसी से विचलित होवे, न कोई हमसे विचलित होवे। तो युक्ति चाहिए। हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। कृष्ण आदि को पूजना कोई पाप नहीं है, परंतु उससे कोई पाप भस्म नहीं होते हैं। दुनिया में पाप तो बढ़ते ही जाते हैं और दुनिया पाप की बनती जाती है। पाप आत्माओं की बढ़ोतरी होती जाती है। पाप गाली देना भी है। बाकी तो पूजा करना, लक्ष्मी का आवाहन आदि करना, ये कोई पूजा नहीं है। दुकान आदि की धंधा धोरी में तो जरूर ये करना ही पड़े, नहीं तो सभी क्या कहेंगे। कहेंगे कल तो पूजा करते थे, आज ये नहीं करते, जरूर ये नास्तिक हो गए। तो तुम्हारा धंधा धोरी भी बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा बताए देते हैं कि ये भी सब थोड़ा दिखाने के लिए करते रहो, तो किसी को ख्याल नहीं आवेगा, वो हलचल में नहीं आवेंगे। अंदर में याद फिर भी शिव बाबा को करना है, परंतु औरों को दिखाने के लिए सिर्फ मुंह हिला देना है। इसमें कोई पाप नहीं बनता है। ईश्वर को सर्वव्यापी मानना बड़ा पाप है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी तो बेसमझ बुद्धि थी, जो कि ये सभी हम पहले करते थे, ऐसे कहते थे। अभी तो अविनाशी रत्नों का व्यापारी हमको मिल गया, तो अभी हम क्या करें। बाप तो इनमें बैठ करके सर्विस करते हैं,
तो सभी को थोड़े छोड़ रहे हैं। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, धंधा दौरी करते हैं, वो छोड़ करके तो रह नहीं सकते। इनको तो निमित्त बनना ही था, तो धंधे आदि से इनकी दिल हट गई। परंतु तुम बच्चे तो घर गृहस्थ में रहते हो, एकदम दिल नहीं हटानी है। पैसे कमा करके फिर सर्विस में लगाने पर पाई भी असरफी बन जाएगी। सेंटर्स खोलेंगे, उसमें फिर सर्विस करेंगे, तो भी पैसे तो चाहिए, पैसों से ही सर्विस करेंगे। कभी भी कोई बात ऐसी आती है तो फट से बाबा से पूछो। कहीं पर पार्टी में जाना है, वहां अगर कहते हो कि हम दूसरे के हाथ का नहीं खाते, तो वो भूल करने लगेंगे। कहते हम कोई खराब है क्या, हम कोई मेहतर है क्या। तो कोई भी ऐसी ऐसी बातें सामने आती है तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा फ्री कर देंगे। आजकल तो रिश्वत आदि भी बहुत चलती है। नंबरवार सारे ही लेने वाले बांट कर खा लेते हैं।